अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर कोई भी केमिकल चेंज हमारे इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रहा है, हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क को हम योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, या बर्निंग ऑफ पेपर है, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो इन सब केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी पहले केमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। केमिकल चेंज के रिजल्ट में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज जो है वो रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स और फार्मूला यूज करते हैं। जिस तरह से अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो इस केस में हम कार्बन का कंप्लीट नेम नहीं यूज करेंगे, ना ही ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंप्लीट नेम यूज करेंगे, बल्कि हम कार्बन के लिए एक सिंबल यूज करेंगे, दैट इज C। फॉर ऑक्सीजन वी यूज O, एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वी यूज फॉर्मूला दैट इज CO2। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होती है वो राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एरो लगाया जाता है। एरो से रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन को शो किया जाता है, कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। इस चीज को शो करने के लिए एरो यूज किया जाता है, जिस तरह से आपको इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। दिस इज द symbol for carbon, O2 is the symbol for oxygen. Carbon and oxygen are reactants, and carbon and oxygen both are written on the left hand side. This arrow shows the conversion of reactants into product. CO2 is the formula of carbon dioxide, and CO2 is product that is written on the right hand side. We will define reactant as substances which take part in a chemical reaction, यानी वो substances जो किसी भी chemical reaction में हिस्सा लेते हैं वो reactant कहलाते हैं। और जो हमने equation study की उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन एज a reactant यूज हो रही है। नेक्स्ट वन प्रोडक्ट, वो substances जो किसी भी chemical reaction के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, और above equation में कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, यानी उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट कहलाता है। वो कोई भी मेटल हो सकता है। और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम केमिकल रिएक्शन में इसे ऐड करते हैं तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हमें वापस मिलता है। यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल जाएगा, वो इटसेल्फ यूज नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इस तरह का सब्सटेंस जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, उसकी यानी कि स्पीड को इंक्रीज कर देगा, वो कैटलिस्ट कहलाता है। अगर कोई भी रिएक्शन 4 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर हम उसके अंदर कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं, तो वही रिएक्शन 2 आवर्स में या 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट था, यानी स्पीड, रेट मीन स्पीड, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट वन एग्जांपल, platinum and nickel are the example of catalyst. आप पहले से स्टडी कर चुके हैं इस रिएक्शन को। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू घी, फैट,
in the presence of catalyst that is nickel or platinum at 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम निकल एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम निकल को यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट। Now open your notes. From the definition of chemical change, a change in a substance during which entirely new substances with a different chemical composition and properties are formed is called a chemical change. A chemical change is always brought about by a chemical reaction. यानी कि chemical change हमेशा chemical reaction के result में produce होगा। Chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula. In the chemical equation, reactant quantities are given on left-hand side and product on right-hand side. Example, burning of coal, carbon and oxygen are reactants. After burning, carbon dioxide is produced as product. Reactant substances which take part in a chemical reaction are called reactants. In above equation, carbon and oxygen are reactants. Next, products. Substances which are formed as a result of a reaction are called products. Example, in above equation, carbon dioxide is a product. A substance that increases the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change is called catalyst. Example, platinum and nickel. CH2 double bond with CH2, this is vegetable oil, plus hydrogen. Hydrogen is passed through vegetable oil in the presence of nickel 200 to 300 degrees centigrade. It forms CH3, CH3 की यहाँ तक आपने याद करना है और इक्वेशन को 3 times लिखना है।